सुप्रभात। स्वागत है हमारे ग्रामर क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 संस्कृत द्वितीय पाठ, ये संस्कृत का दूसरा पाठ है। आप लोग जैसा दिख रहा होगा कि द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। ये संस्कृत का दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी किताब खोल लेंगे सामने में, ताकि आपको पढ़ने में भी आसान हो और समझने में भी आसान हो। तो सभी किताब जो है वो खोल लेंगे, पेज नंबर 8 निकालेंगे। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। वैभवम का अर्थ होता है सुंदरता, अर्थात पाटलिपुत्र की वैभव के बारे में जानेंगे कि पाटलिपुत्र कितना वैभवशाली था, कितना सुंदर था, उसके बारे में। तब बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यम्। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी समयों से अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। ये समझने वाली लाइन है, सभी किताब पे ध्यान देंगे, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। अस्य इतिहास, अस्य इतिहास इसका संधि होगा अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। ये कई टुकड़ा में इसको बांटेंगे। एक हो गया सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः, तो सार्ध का मतलब होता है आधा और सहस्त्र का मतलब होता है हजार, द्वे का मतलब होता है दो और वर्ष का मतलब होता है वर्ष साल और परिमिता का मतलब होता है पुराना। तो इसका पूरा का अर्थ ये हो गया कि 2 वर्ष और आधा वर्ष मतलब 2500, मतलब हो गया 2500 वर्ष। तो 2000 आधा हजार मतलब क्या हो गया 2500 मतलब 2500 वर्ष। तो 2500 वर्ष पुराना है, परिमिता मतलब पुराना है। अस्य इतिहास, अस्य मतलब इसका इतिहास, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब किसका? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिणा मेघास्तनीयां वेन्शान इति संप्रवृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। विदेशिका यात्रिणा विदेशी यात्री मेघास्तनीयां वेन्शान इत्यादि प्रवृत्तियां मतलब इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन स्व मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया था। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का वर्णन कौन कौन विदेशी यात्री किए थे, तो इत्यादि विदेश के यात्री थे जो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने अनुसार अपने संस्मरण ग्रंथों में किया था। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय जानेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगम्य वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में, तद विषय मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीताख्ये नामक काव्य में कहा। अस्ति महितलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति मतलब है, मही मतलब धरती, यह धरती पर तिलक के समान है। सरस्वती कुल गृहम, यह सरस्वती कुल का गृह है। महानगर महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यह केवल नाम का ही पटना नहीं है, यह इंद्रलोक के समान है। अर्थात दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनीताख्ये नामक काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह धरती पर तिलक के समान है, सरस्वती कुल गृह का महानगर है। अर्थात सरस्वती कुल गृह मतलब विद्या के क्षेत्र में ये आगे है
और यह केवल नाम का ही पाटलिपुत्र नहीं है, यह इंद्रलोक के समान है। आगे इतिहासे सुरते यत गयात्रीय बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे बसा हुआ क्या था? पाटलिग्राम था। पटना महानगर नहीं था, क्या था? पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए, समागतः मतलब आए, बहुकृत्वा अनेकों बार, बहुतों बार। तेन कथितम आसीत्, उसने कहा था, यद ग्रामो अयं महानगरम भविष्यति, यह गाँव महानगर होगा, किंतु लेकिन कलश अग्निदास जलपुरश्च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन कलह मतलब लड़ाई झगड़ा से, अग्निदास आग से, जलपुरस बाढ़ से, च भयात् सर्वदा क्रांतम भूकंप से हमेशा घिरा रहे। भगवान बुद्ध के समय में पाटलिग्राम था और भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम अनेकों बार आए थे और उसने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, आग से, बाढ़ से, भूकंप से हमेशा घिरा रहेगा, डर बना रहेगा। कालांतरे पाटलिग्राम एक पाटलिपुत्रम इति कथितः। कालांतरे मतलब समय बीतने के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षावस्था च अति उत्कृष्टा आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्त्रीजा स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्त्रीज ने ऐसा अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समयेषु पुरां समृद्धम्। इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी समृद्ध हुआ। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में कैसा था? तो सुतराम समृद्धम मतलब और भी अधिक समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तन्ति। राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे साधन स्मृति। बहुत दिनों से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा फैली रही, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में स्मरण किया है। कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा मतलब विद्या के क्षेत्र में जो आगे है प्राचीन काल से ही वह फैली रही। और वो क्या लिखे हैं राजशेखर ने? अतोप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याधि वर ऋषि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजति। राजशेखर लिखे हैं कि अतोप मतलब यहीं से, वर्ष वर्षाभि मतलब वर्षों वर्षों से, पाणिनि पिंगलाभि व्याधि वर ऋषि पतंजलि ये सभी परीक्षित होकर के ख्याति प्राप्त किए। उपजगु मतलब संसार में, पूरे संसार में ख्याति को प्राप्त किए मतलब अपने नाम को रोशन किए। जो पाणिनि संस्कृत के विद्वान है, व्याधि संस्कृत के विद्वान है, वररुचि पतंजलि ये सभी जो संस्कृत के विद्वान है वो इसी पाटलिपुत्र के धरती से पढ़ लिख करके परीक्षा पास करके पूरे संसार में ख्याति को प्राप्त किए। ऐसा कौन कहा? राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराण आदि में इसी पाटलिपुत्र का नाम कुशपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराण आदि में इसी पाटलिपुत्र का नाम जो है कुशपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेक कहते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था, खेती होता था। क्योंकि पुष्प का मतलब होता है फूल और कुसुम का मतलब भी होता है फूल। तो पाटलिपुत्र का नाम जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में
या पुराण आदि में क्या प्राप्त होता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो पुष्प का मतलब फूल और कुसुम का मतलब भी फूल। तो इससे यह ज्ञात होता है कि इस पाटलिपुत्र नगर के आसपास में फूलों की बहुत अधिक मात्रा में खेती होती थी। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। और पाटलिपुत्र शब्द भी जो है वो पाटल और पुष्पा नाम के पुतलिका से आश्रय लेकर के प्रचलित हुआ है। पाटलिपुत्र कैसे नाम बना? पाटल का मतलब होता है गुलाब और पुष्प मतलब फूल। तो गुलाब फूल में भी गुलाब के फूलों की खेती बहुत अधिक होती थी पाटलिपुत्र के आसपास में। इस कारण से कुसुमपुर या पुष्पपुर से क्या नाम पड़ा? पाटलिपुत्र। पाटल मतलब होता है गुलाब और पुष्प मतलब फूल। तो गुलाब के फूलों की खेती होती थी और उसको गुलाब के फूल का गुड़िया बना करके बेचा जाता था, खिलौना के सामान बना करके बेचा जाता था बाजारों में। तो इसलिए जो है पाटल और पुष्पा नाम का आश्रय लेकर के बना पाटलिपुत्र। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले प्रति प्रचलित। शरद काल में, शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में, जो बहुत ही प्रचलित था। तो गुप्त वंश के शासन काल में इस पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था जो बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन्। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा में वैसा ही समारोह दिखाई देता है जिस प्रकार से अभी हम लोग दुर्गा पूजा जब आता है तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं दुर्गा पूजा को। 10 दिन 9 दिन पूजा में रहते हैं, हर जगह जो है भक्ति का माहौल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। शरद ऋतु में बहुत ही प्रचलित था और लोग उसमें आनंदित रहते थे। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभूत्। और समय बीतने के बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति जीर्ण शीर्ण सा हो गया। तत्संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। इसका संकेत साहित्य ग्रंथों में या मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो और समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का और उद्धार हुआ। अन्य शासन काले च पाटलिपुत्र सतुराम विकास हो जाता। और अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का और विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम नगर। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। तो पटनेति नामना मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पत्तन नीति शब्दात निर्गत। और यह शब्द पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है। पूछेगा कि पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है, निकला है? तो पत्तन शब्द से निकला है। नगरस पालिका देवी पट्टन देवी अद्यापि पूज्यते। और इस नगर की नगर पालिका देवी जो थी पट्टन देवी, वो आज भी पूजी जाती है। पटना के नगर पालिका देवी का क्या नाम था? पट्टन देवी। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम नगर से प्रसिद्ध है जो बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिनों दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्य उत्तर श्याम ऋषि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। उसके ऊपर में गांधी सेतु नामक पुल है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा है। जो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसके ऊपर में गांधी सेतु नामक जो पुल है वह पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा है। किंच रेलयान सेतु अपनी निर्माण वर्तते। और कुछ रेलयान सेतु का भी निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उष्ण्यालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविको उद्यानम मणिकालिका अवशेष महावीर मंदिर विद्यते दर्शन्या सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट
निर्दिष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पटना के दर्शनीय या पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र का दर्शनीय स्थल में क्या क्या आता है? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर, मौर्यकालीन अवशेष मतलब मौर्य के काल का जो कुछ अवशेष है वो, और महावीर मंदिर सभी जानते होंगे। ये सभी दर्शनीय स्थल है पाटलिपुत्र का। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हुआ था। जन्म स्थान है इसलिए गुरुद्वारा नाम से भी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है क्यों? तो उसका आंसर होगा प्राचीन प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और इसीलिए यह गुरुद्वारा नाम से भी प्रसिद्ध है। पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि पटना सिख संप्रदायों का पूजनीय स्थल है क्यों, अथवा क्वेश्चन ये रहे कि पटना गुरुद्वारा नाम से क्यों प्रसिद्ध है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसीलिए पटना जो है गुरुद्वारा नाम से भी प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत? तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। यहाँ देश विदेश से लोग जो है तीर्थ करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अनावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण किया हुआ है। संक्षिप्त रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति, और संक्षिप्त रूप से संग्रहालय भी है, बड़े बड़े मंदिर क्या कहते हैं, गोलघर, ये सब है जो दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र नगरम एकदम महत्वपूर्ण, और पर्यटन मानचित्र के दृष्टि से मतलब घूमने फिरने के दृष्टि से जो पटना नगर है यह महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी को ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भी इस क्या कहते हैं इसका प्रश्न और उत्तर ऑब्जेक्टिव लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमारे चैनल दामाद क्लासेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद।